हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक सर्वाइव। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये हार्ट शेप परफेक्ट हार्ट शेप बनाना सिखाऊंगा ज्योमेट्री नोट्स के अंदर। एक्चुअली ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ी इक्वेशंस वगैरह की नॉलेज है तो आप इसको आराम से बना सकते हो। ये प्रोसीजरल है सारा। जैसे अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करूंगा, जैसे अगर उस दो से मैंने ये एक कर दी तो इसकी शेप थोड़ी सी काफ़ी चेंज हो जाएगी हार्ट की शेप। ठीक है। ये ये अब ये वाला हार्ट बन गया जो हम हाथ से बनाए। तो चलो इसको शुरू से शुरू करते हैं। न्यू फाइल। तो सबसे पहले तो मैं हार्ट की इक्वेशन निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ हार्ट। ये वाली, हाँ ये वाली हम यूज कर सकते हैं। ये वाली, लेट मी सेव दिस। हाँ, आपको आवाज तो नहीं आ रही? कुत्ते भौंक रहे हैं। इसको हम खोल देंगे प्योर रेफ में। और मुझे सिर्फ ये वाली क्वेश्चन चाहिए, ये वाला हार्ट बनाना है। ठीक है। तो आ जाओ, अब चलते हैं ज्योमेट्री नोट्स में। और ये क्यूब कर देंगे डिलीट। क्यूब का इनपुट डिलीट कर देंगे। और इसकी जगह हम ऐड करेंगे पॉइंट, क्योंकि बेसिकली हम वो जो ऐसे मूवमेंट है हार्ट की, वो एक्चुअली पॉइंट्स हैं जो हर जो पॉइंट्स है जो मूव कर रहे हैं बार बार। ठीक है। तो जैसे कि आपको समझ आ जाएगा जब मैं ये अप्लाई करूँगा। तो ये देखो, ये है पॉइंट्स, ये है पॉइंट की पोजीशन, ये है पॉइंट की पोजीशन। ठीक है। हम ये पोजीशन को एनिमेट करेंगे। ओके, ये पोजीशन को हम एनिमेट करेंगे। तो पहले हम एक पॉइंट को ही मूव करवाएंगे ऐसे करके, बाद में उसके पीछे हम बाकी के पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे। ठीक है। तो ये इक्वेशन बनानी है हमें। सबसे पहले तो अ, ये जैसे हम इस पे ऑपरेशंस नहीं कर सकते सिंगल एक्स वेक्टर पे, तो इसलिए हम एक लिंक कंबाइन एक्स वाई, ताकि हमें हर एक वेक्टर हम हर एक वेक्टर को तोड़ के उस पे फंक्शंस लगा सके। तो अ, सबसे पहले हम बनाएंगे x की वैल्यू। ये है x। x है 16 साइन क्यूब ब्रैकेट में t। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी, जिसको हम सबसे पहले t डिफाइन कर देंगे। ये होगा हमारा t। ठीक है। ये हमारा t है। इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, t। ओके, ये है हमारा t। और जो t की वैल्यू है वो रेंज करती है 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है। पर ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती, हम इसको क्योंकि बाद में सेकंड्स लगा देंगे इस पे। ठीक है। कुत्ते भौंक रहे हैं एक्चुअली। मैं रात को शूट कर रहा हूँ वीडियो, और ये रात को उनको कुछ हो जाता है। तो चलो पहले एक्स बनाते हैं। पहले मैं ले लूंगा मैथ नोड, और ले लेंगे साइन। ये रहा साइन। यहाँ लिखा है साइन क्यूब टी। ऑलराइट। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, और हम इसका कर देंगे क्यूब पावर। ये होगा हमारा बेस और एक्सपोनेंट होगा 3। अब ये सारा साइन क्यूब टी बन गया। ठीक है। और ये सारी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 16 से। शिफ्ट डी, मल्टीप्लाई बाय 16। ये बन गया हमारा एक्स।
तो एक्स मूव करेगा जब हम ये टी में कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, अभी नहीं देंगे फिर। तो ये हो गया एक्स। अब हम बनाएंगे वाई, जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है वाई का। तो वाई की फर्स्ट वैल्यू है 13 कॉस टी, जो कि पहले हम, अरे ये साइन मैंने दूसरा साइन लगा दिया है, ये आएगा साइन। तो इसका कर लेंगे डुप्लीकेट, इसको बना देंगे कॉस, कॉस टी। ये आ गया हमारा कॉस टी, ठीक है, ये हमारा कॉस टी आ गया। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट, फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी ये। सेकंड है हमारी 5 कॉस 2t, फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे। और 2t है तो मतलब ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये जो वैल्यू है इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, इसका डबल 2t, ठीक है। इसको इससे जोड़ देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ये सारी वैल्यू को। अब बाकी चीज़ों के साथ भी यही करना है। तो यहाँ पे 3t है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये t वैल्यू करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, और ये चली जाएगी हमारी वैल्यू कॉस से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। और अब है हमारी लास्ट कॉस 4t, इसको करा कॉपी, हाँ इसको करा कॉपी, ये आ गया हमारा 4t, ये आ गया कॉस 4t, ठीक है। और अब ये सारी वैल्यूज को आपस में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसको करेंगे कॉपी, इसको ऑपरेशन कर देंगे सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस, फिर ये माइनस ये, फिर उसके बाद ये माइनस ये, और ये चल दो हमारी वैल्यू वाई पे, ठीक है। और अब देखना, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू है टी की, ये चेंज नहीं हो रही, जो कि रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। तो ये तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2 पाई की जगह हम इसको बस इसमें सीन टाइम की वैल्यूज ऐड करते रहेंगे, ये सेकंड की, तो भी ये वर्क कर जाएगा। ये देखो, देखो ये एक हार्ट शेप में मूव कर रहा है, बट ये एक ही पॉइंट है। तो इसको सही से करने के लिए पहले तो मैं ले लूंगा सिमुलेशन जोन, और इस पे हम कर देंगे ज्वाइन ज्योमेट्री। तो इससे क्या होगा कि हर एक हर एक हर एक फ्रेम पे वो एक पॉइंट ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दूंगा ज्वाइन ज्योमेट्री, और ये पॉइंट ऐड होते रहे हर एक फ्रेम पे। तो ये देखो हर एक फ्रेम पे एक पॉइंट ऐड हो रहा है, ठीक है। ये था सिंपल सा फंडा इसको बनाने का। और अब अगर आपको इसको इसमें वो करना है, इसको कन्वर्ट करना है अच्छी तरह से, तो इसको हम पहले कर देंगे पॉइंट्स टू कर्व, पॉइंट टू कर्व। तो इससे क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसकी, ठीक है। ये बेसिक्स थे इसके। और मैं आपको बताता हूँ कि इसको डेप्थ वगैरह कैसे देनी है, इसमें शेडिंग अगर आपको जैसे मैंने करी है वो कैसे करनी है। तो जैसे मैंने करी वो, उसको करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना है जो कि है एज का। तो हमें पहले स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट, तो एज का एट्रीब्यूट मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है कि क्यों बनाया और कैसे बनाया है, अब वो देख सकते हो। बेसिकली मैं हर एक फ्रेम पे जो पार्टिकल है उसमें 1 ऐड कर रहा हूँ पार्टिकल्स की एज में, तो वो अपने आप हर एक फ्रेम पे अपडेट हो जाएगी।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ पे एज आ गई। और अब जैसे जैसे पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी एज भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले ये पॉइंट था, तो उसकी एज 6 है, 6 फ्रेम पे, ठीक है। और जो लेटेस्ट पार्टिकल है उनकी एज 1 है, बॉर्न बॉर्न रेट उनका, ठीक है। या और ये पार्ट ये हो गया डिफाइन। और इसको दे देते हैं थोड़ी डेप्थ। कल मैं करूँगा सेट कर्व रेडियस। एक्चुअली जो ब्लेंडर 4.5 है उसमें ये नोड चूज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कर्व टू मैश में ही ये नोड इंटीग्रेट करके दिए है उन्होंने। एक्चुअली मैं 4.2 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ लगा देंगे कट सर्कल, सर्कल। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्प्लाइन पैरामीटर। इसका फैक्टर यहाँ चल जाएगा। अगर आपको इसमें बढ़ानी इसकी डेप्थ यहाँ से बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए मैं ले लूँगा फ्लोट कर्व। और एकदम ज़ीरो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। और मतलब एंड पॉइंट और जो टेल और हेड है जो वो सेम रहेगा। और जो मिडल पार्ट है उसको हम ज़्यादा थोड़ा मोटा कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसको और कम करना और कर सकते हो कम, बाकी सब आपके ऊपर है। तो ये हो गया हमारा हार्ट रेडी, ठीक है। और शेडिंग सिंपल है, शेडिंग में कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो मटेरियल को नाम दे देंगे हार्ट। और सेट मटेरियल हार्ट। अब करते हैं शेडिंग। इसका काम खत्म हो गया, इसको कर देते हैं डिलीट। और साइकिल्स जीपीयू इसमें देनी है हमको एम्बिशन। पहले मैं वैसे करके दिखा देता हूँ आपको, मिशन 5। और हार्ट का कलर होगा पिंक, क्योंकि हार्ट का कलर पिंक इज द कलर ऑफ लव, दैट्स व्हाई। सो उसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए मैं वो थोड़ी इसमें ग्लेयर ऐड करनी पड़ेगी ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो ये है हमारा हार्ट, ओके। इसका फॉल ऑफ बनाने के लिए हमने वो एज एट्रीब्यूट डिफाइन करा था, ठीक है। अब वो इसमें लेकर आने का टाइम हो गया है। रिव्यू कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, एज का। तो अब हमें क्या करना है कि हम इसका फॉल ऑफ कैसे बना सकते हैं कि अगर जैसे इसमें अब कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, इसका फैक्टर यूज करेंगे हम यहाँ पे। जैसे मान लो 1 ले लिया मैंने, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मान लो पहले 1 है, ठीक है। एज फर्स्ट फ्रेम पे 1 एज है, तो 1 ये फंक्शन लगाया मैंने, 1 डिवाइडेड बाय द एज। और उससे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर होगा 1, मतलब एज स्ट्रेंथ कितनी होगी उसकी 1। अब जैसे एज बढ़ेगी अगले पार्टिकल की जो कि होगी 2, उससे क्या होगा कि 1/2 हाफ। तो उसकी जो पिछले पार्टिकल की एज है वो हो जाएगी 0.5, मतलब कम होती रहेगी। ये फॉल ऑफ बना दिया हमने, ठीक है। बट जैसे अब हमने यहाँ पे 5 डिफाइन करी है तो मुझे ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो, कलर पे लगा दी होती, स्ट्रेंथ पे लगाना है। अब जैसे अब ये नंबर बढ़ाते रहोगे से वैसे आप जो फ्रंट पे पॉइंट्स हैं उनकी एज ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। ये देखो, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूँ मैथ।
ठीक है, समझा देता हूँ कि अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल वाली 50 ले लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन में क्या हो रहा है कि 50, अरे चल के चलता है 50 डिवाइडेड बाय, अब एज है 41, ठीक है। जो सबसे पीछे पार्टिकल पार्टिकल है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी एज होगी 41, ठीक है। अब इसका आंसर जो भी आएगा, मुझे अब जो भी आएगा, मैं इसको 40 ले लेते हैं, चलो पिछला फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अब इसका आंसर जो भी आएगा, 1 पॉइंट जो भी आएगा इसका आंसर, तो मतलब आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे पार्टिकल है उसकी वैल्यू 1 पॉइंट इतनी है, ठीक है। और अब जो सबसे लेटेस्ट पार्टिकल है यहाँ पे जो है, वो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, तो उसकी एज होगी, उसका जो एज नंबर होगा वो होगा 1, ठीक है। और ऊपर हमारे पास 50 वैल्यू है, तो 50 डिवाइडेड बाय 1 इज मैक्सिमम, दैट इज 50, ठीक है। तो ये ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं इसका फॉलो। तो ठीक है, आप वीडियो या अपने गर्लफ्रेंड को दिखाओ। थैंक यू, मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओ उनसे। ओके, ऑलराइट, बाय बाय।